अगर आपको असली चोर पकड़ना है तो आपके लिए आखिरी मौका है। अगर ऐसा है सर तो हम आदेश चाहते हैं और इस हीरे को वापस थाना ले जाना चाहते हैं और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप जो करना चाहती हैं, जैसे करना चाहती हैं, करिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जला देंगे, बर्बाद करेंगे। पास मत आना, पास बिलाटे नहीं, नहीं जला देंगे। क्या हुआ? पूरा का पूरा- मत जला, ऐसा मत करना, ये स्क्रिप्ट को मत जलाना। बिलाटे क्या करे, हमारा पूरा जिंदगी खराब कर दिया। मायावी पांडुलिपि को जला के तहस नहस कर देंगे हम। बिलाटे का नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात सुन, ये एक ही कॉपी है। अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैडम सर, करिश्मा मैडम, उनको हम कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। पर बिलोटे ये भी तो सोच, अगर गलती से ही मायावी पांडुलिपि संतु जी के हाथ में लग गया तो उनको ये भी तो पता चल जाएगा ना कि टाइगर और किरण पूरा जिंदगी कभी एक नहीं हो पाए। लेकिन बदना भाई, टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड तो कोई और है। अबे छापड़ी के स्क्रिप्ट छीनना। तुम हट जाओ बाबू, तुम लोग को भी जला देंगे जंगली मेढक। निठल्ले निठल्ले, मेरी बात तो सुन। बदनाम, बात 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 बात। हाँ, देखे चिता। बगलुलवा सब क्या कर दिया तुम लोग ही, क्या कर दिया तुम लोग ही। निठल्ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस स्क्रिप्ट को कुछ हो जाता ना तो संतोष जी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती। तुम लोग का जिंदगी अगर हम अकेले पर्सनली बर्बाद नहीं किया ना तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं, प्रण लेते हैं हम ही। संतु जी, संतु जी। एक मिनट, रिवाइंड करो रिवाइंड करो रिवाइंड करो। बिलू जी ऑलरेडी 1000 बार देख चुकी हूँ और कितनी बार देखूं। एक्सक्यूज मी संतोष जी, आई एम बिलू द स्पाई। स्पाई की नजर से देखूंगा। रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, स्टॉप। ये बैक मैंने देखी है, मतलब इस इंसान को मैंने देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? याद आ गया। कहाँ कहाँ कहाँ? ये मोहन है। क्या? मोहन? मोहन टेलर? नहीं, मोहन राइटर। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, ये इसका राइटर मोहन प्रजापति, यही है वो। एक सेकंड, बिलू जी, आर यू श्योर कि ये वही मोहन प्रजापति है? संतोष जी, आई एम श्योर। आई एम बिलो द स्पाई। मुझ पे विश्वास नहीं है, ये यही है। मैडम सर को बताना पड़ेगा। मैडम सर आया। हाँ मैडम सर, उस चोर का पता चल गया है। वो चोर और कोई नहीं है, मोहन प्रजापति ही है। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको पहचान लिया है। हाँ हाँ मैडम सर, थैंक यू। ए थैंक यू। दैट्स ऑल, केस सॉल्व। तो अब बताइए कि पूरा माजरा क्या है। प्रजापति चाचा एकदम तोता की तरह टप टप सब बोल दीजिए। टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट फटाफट। फटाफट बोलिए, फटाफट। किसी भी चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हीरा कहाँ से आया, किसने प्लांट किया, मुझे कुछ नहीं पता। हीरा यहाँ कैसे आया? तुम टोपा हो क्या? तुम्हारे पास क्या कर रहा है वो? ये
क्या कहा था तुमको संतू? हमने क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। हमारी जड़ बुद्धि वहां रखो। हाँ बताइए। मैं सब क्यों करूंगा? रातों रात कामयाबी पाने के लिए, बुलंदियों पे चढ़ने के लिए, सबसे मशहूर लेखक बनने के लिए, इसलिए आप कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि आप सबसे मशहूर हो जाए, इसलिए करेंगे आप। बकवास है सब। ये बचकाने हथकंडे बच्चे लोग जो है वीडियो बनाने के लिए करते हैं इंटरनेट पे। बहस अच्छी कर लेते हो। राइटर है नम्मा। जरूरी नहीं है, कुछ लोग बिना लेखक होते हुए भी बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं। इशारा हमारी तरफ है। नहीं देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। हम क्या बैल की तरह हाँ हाँ कर रही हूँ, हमने ऐसा कब कहा था? अरे हमने तो बस कह दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ना कहने से पहले एक बार भी आप सोचती नहीं है कि आप कहाँ पंगा ले रही हैं? करिश्मा सिंह, बताए राइटर ने कि कौन है असली चोर? अगर आपके दिमाग में ये फितूर चल रहा है कि सब कुछ मेरी ही किताब के बेस पर हो रहा है तो आप ही हैं असली चोर। मैडम सर, यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। हम अभी से माफी मांग रहे हैं आपसे। क्या गड़बड़? अरे ये क्या कर रही हैं आप करिश्मा मैडम सिंह? सर, हम आप पे कभी भी शक नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित आज यहाँ ही हैं। ये क्या मजाक? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैडम सर। चोर तो ये है पीछे से। अरे ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? हम आओ टोपलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो लेखक कहाँ गया? हटो, तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया? वो हीरा 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 भी गायब है। हीरा गायब हो गया। अब यहाँ है? ऐसी क्या देख रहे हैं आप लोग? हीरा? क्या यहाँ बाथरूम जाना भी गुनाह है क्या? कहाँ से रे? तुम्हारी मैया किस सासू मैया कहाँ है हीरा? सच बताओ, हमें नहीं तो यहाँ चिट्टा काट देंगे तुमको। क्या करिए अब, क्या कर? पीछे आई, पीछे आई है। बताओ सच। पीछे आई। भाग गई तुम्हारी मैडम सर हीरा लेकर। मैडम सर, मैडम सर भी नहीं है। मैडम सर, मैडम सर कहाँ है? कहाँ है मैडम सर? बताओ हमको, सच बताओ। क्या कर रही हैं आप? पीछे क्या कर रही है? मतलब क्या ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने जो मेरे साथ बदसलूकी की है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। तुम्हारी मैया की सासू मैया। देखिए, गालियां देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और सच्चाई ये है कि तुम्हारी मैडम सर ही है असली मुजरिम। और ज्यादा जोश में मत आइए, मैं कोई राह चलता शराबी नहीं हूँ जिसके साथ आप कुछ भी मिसबिहेव करेंगी। बहुत ऊपर तक जाएगी ये बात। थाना अध्यक्ष खुद चोर है और मुझे आंखें दिखा रही हैं आप। वही हो रहा है जो किताब में लिखा है। यहाँ तक मैंने भी पढ़ा है। आगे आगे क्या होता है? आगे का मुझे भी नहीं पता है, हैं? क्योंकि क्लाइमेक्स के बारे में मैंने अभी सोचा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आप जाइए, मगर शहर छोड़ के मत जाइए। हम कभी भी बुलाएंगे आपको। ये सारा टंटा इसी का ही किया धरा है पुष्पा जी। हम बता रहे हैं, हमारी छठी इंद्र बोल रही है यही है। ठीक है, मगर ये ऐसा क्यों करेगा? क्या मकसद है इसके पीछे? नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा काहे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा इसको? टोपा इंसान कहीं का। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई ओवर एंड आउट। तुम बोलो क्या? का चीते, टीवी ऑन कर, न्यूज लगा। चंदू जी, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। माफ कीजिए, हमें इस तरीके से आप सबके सामने आना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दिलकश हीरे के चोरी के इल्जाम में हमें फंसाया जा रहा है, और इतना फंसाया जा रहा है कि हमारी जान तक को खतरा है। इसलिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। और इसीलिए कल हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हम अच्छे से जानते हैं कि असली मुजरिम कौन है, और अगर वो मुजरिम इस वीडियो को देख रहा है तो हम तुम्हें 12 घंटे का समय देते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना जाने से पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तुम्हारा नाम पूरी दुनिया को बता देंगे। और हाँ, इसे धमकी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि हसीना मलिक एक बार जो ठान ले वो करके दिखाती है। ये क्या कह रही है मैडम सर? समझ में नहीं आ रहा है। हमें यकीन नहीं होता कि हसीना मलिक जी भी ऐसा कर सकती हैं। सब कुछ उसी किया दरा सर, वरना मुँह छुपा के भागती क्यों? तो शायद ये भी तो हो सकता है कि हसीना मलिक जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हूँ, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अरे किसके चक्कर मारे हैं सर? विमन कार्ड खेल रही है आपकी हसीना मलिक। जागिए सर, जागिए, बाहर आइए हसीना मलिक के छलावे से। प्लीज उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए सर। चलता हूँ सर, नमस्ते।
क्या करेंगे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर के दिमाग में क्या चल रहा है ना। मतलब हम पे भरोसा काहे नहीं करती है वो? हमको भी तो बता सकती थी ना, हम साथ में मिलके उसको ढूंढते, उसको घसीट के यहाँ लाते, उसको सजा दिलवाते। संतु, लोकेशन ट्रेस हुआ? मैडम मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर इस थाने का सीसीटीवी फुटेज में मिल जाता ना तो पता चल जाता किसने हीरा उठाया, मैडम सर कब गई, लाइट कब गई, कौन था कौन नहीं था। मैडम लाइट चली गई थी इसलिए कैमरास ऑफ हो गए थे, वरना पता चल जाता। क्या करे, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा हमारे। सबका अपना अपना नजरिया है हसीना मलिक। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हीरा मिल गया और मुझे लगता है कि मेरी किताब के लिए हीरे से भी बेशकीमती क्लाइमेक्स मिल गया, जो मुझे कामयाबी और शोहरत की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जो मुझ जैसे जीनियस राइटर को मिलना ही चाहिए। ये तो जाना होगा, नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए। तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट से होते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी लेकर फुर्र हो गया। ये किस्मत का खेल नहीं है तो और क्या है हसीना मलिक? तुम नहीं जानती, तुम मेरी ये किताब हमेशा के लिए अमर करने वाली हो। जो तुम मुझे क्लाइमेक्स देने वाली हो, उसके बाद मेरी ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का इतिहास रचेगी। हेलो, कौन? हसीना मलिक बोल रहे हैं। हसीना मलिक? हम अच्छे से जानते हैं कि इन चोरियों के पीछे तुम ही हो। पहली 2 किताबों से जो 2 चोरियां हुई हैं, वो भी तुम ही ने करवाई है। देखो, बेहतर होगा अगर तुम सीधे मुद्दे पर आ जाओ तो हम तुम्हें थोड़ा बहुत अक्लमंद समझेंगे। ये पुराना पैतरा है हसीना मलिक। तुम सोचती हो कि अपने सब जाल में फंसाकर मुझसे कन्फेस करा लोगी, और इस वक्त जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हो ना उसे। अब तो तुम हमें डिसअपॉइंट कर रहे हो। रिलैक्स, हम तुम्हें इतना बेवकूफ भी नहीं समझते कि ऐसी बचकानी हरकत करें तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हारा दिलकश हीरा हमारे पास है और हम एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा बरसों पुराना सपना फेमस मशहूर राइटर होने का वो पूरा हो जाएगा। देखो, डील बहुत सिंपल सी। तुम तुम्हारा पहले से चुराया हुआ सामान लेकर हमारे पास आओ और हम बदले में तुम्हारा दिलकश हीरा तुम्हें लौटा देंगे। मशहूर राइटर बनने का तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा पहले से जो चुराया हुआ सामान है उसे बेचकर हम थोड़ा अपना भी फायदा कर लें। देखो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाना। ये लो हसीना मलिक जी, जो तुम्हें चाहिए था सब ले आया। और मुझे जो चाहिए उसके आगे ये सब कचरा है। मुझे चाहिए मेरी किताब की कामयाबी, उसका क्लाइमेक्स ऐसा हो एकदम अनएक्सपेक्टेड, लोग पढ़कर शॉक्ड हो जाएं। और वो शॉकिंग एंड देंगे हम। हसीना मलिक जी, किताब मैंने लिखी है तो क्लाइमेक्स भी मैं ही लिखूंगा ना। हम समझे नहीं। हसीना मलिक जी, अभी आप पुलिस को फोन करेंगी, कहेंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये जितनी भी चोरियां हुई है सब मैंने की है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और उसके बाद चोरी का सारा सामान मैं यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। पुलिस आएगी, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? और हसीना मलिक का काम खत्म। सोच तो लिया है, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि सुसाइड तो हम करेंगे नहीं। लोगों को लगेगा कि आपने सुसाइड किया है, लेकिन मारूंगा तो मैं तुम्हें। मेरे आदमी आपके घर के बाहर खड़े हैं, और जो मैं चाहता हूं वो अगर तुम नहीं करोगी ना तो मेरे आदमी घर के अंदर चले जाएंगे और आपकी अम्मी को जहन्नुम पहुंचा देंगे। हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। हसीना मलिक जी, चांस लेकर देख लीजिए, आप सही निकली तो मैं गया, और मैं सही निकला तो अम्मी ऊपर। कंट्रोल रूम फोन करेंगी आप,
क्योंकि जब तक पुलिस आएगी तब तक मैं यहां से आराम से निकल जाऊंगा। लीजिए। पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हम एसएचओ हसीना मलिक बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दिलकश हीरे की चोरी हमने की है। इनफैक्ट उसके पहले की भी जो 2 चोरियां हैं वो हम ही ने की है, मोहन प्रजापति की बुक से इंस्पायर होकर। ये सब कुछ हमारी गलती है और हमें हमारी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। इतना ज्यादा पछतावा कि अब इस गिल्ट के साथ हम जी नहीं सकते। हम अपनी जान दे रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं मैडम सर निर्दोष है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, मगर पता नहीं क्यों हमारा मन अंदर से कह रहा है कि मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऑल स्टेशन कम इन, ऑल स्टेशन कम इन। एसएचओ हसीना मलिक महिला थाना जनपद लखनऊ ने मैसेज में अभी कमिट किया है कि वो सुसाइड करने जा रही हैं। संबंधित फोर्स तैयार रहे। लोकेशन ट्रेस हुई? उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। एलबीएस रोड, गांधी चौक फौरन पहुंचे। आई रिपीट, एरिया की फोर्स तत्काल चिन्हित पते पर पहुंचे। ऑल यूनिट अलर्ट। कोई है इस पते के आसपास? ऑल यूनिट जवाब दें। हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ तो सुनिए, समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हमें इस कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल लोकेशन पर पहुंचना होगा और एसएचओ हसीना मलिक को बचाना होगा, वरना हम एसएचओ हसीना मलिक को हमेशा के लिए खो देंगे। ओवर एंड आउट। जी जी, हम पहुंच रहे हैं। करिश्मा जी, तेरी तो बस हसीना मलिक जी, सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद असीम शांति। अलविदा हसीना मलिक जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी किताब के पहले पन्ने पर आपको श्रद्धांजलि दूंगा। लिखूंगा, हसीना मलिक की वजह से ही मुझे इस किताब का क्लाइमेक्स मिला। हसीना मलिक की वजह से ही मेरी किताब इतना चर्चित हुई कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया और मैं इस देश का बेस्ट राइटर बन गया। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हसीना मलिक को। मैडम साहब, संतु जी, डॉक्टर साहब, Don't worry. She is out of danger now.
अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए और वक्त रहते हुए उन्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दिया गया, वरना जहर इतना जानलेवा था कि कुछ भी हो सकता था। क्या अभी मिल ले दो मिनट के लिए उनसे हम? जरूर, पर कोशिश कीजिए कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। अरे बिस्मिल्लाह। मैडम सर आप ठीक है ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे टेंशन ना ले मैडम सर, बार बार हमारा जान निकाल देती हैं आप। हम सब की। और क्या? करिश्मा सिंह जी यहाँ आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीना मलिक जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने बाहर के व्यक्ति की बात सुनकर आप जैसे कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर पर शक किया। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। कोई बात नहीं सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहन प्रजापति ने महिला थाने को ही टारगेट क्यों किया, अपने प्लान का मोहरा क्यों बनाया, और खास टारगेट आप ही क्यों थे उसके लिए? वही घुसी पिटी पुरानी सोच सर कि ये महिला पुलिस थाना है, अंदर सारी महिलाएं ही होंगी और महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये सोचकर उसने ये सब किया। और नहीं तो क्या, और यही गलती कर बैठा वो। अब जेल में बैठकर अपना सर पीट रहा होगा। और कर भी क्या सकता है। लेकिन मैडम सर एक सवाल हमारा भी आपसे, आपको मोहन प्रजापति पे शक कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब आपको एहसास हुआ कि गड़बड़ प्रजापति में ही है। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिलैक्स था। इतनी टेंस सिचुएशन में कोई इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है? वो तो जैसे खुद को भगवान ही मान रहा था। तो इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ? नहीं, हमने बस हवा में तीर चलाया जो लग गया। पर अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम ये जानते थे कि जहर को अपना असर दिखाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि करिश्मा सिंह को अगर हमने फोन किया तो उस फोन कॉल को ट्रेस करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। और देखिए हमारी किस्मत, हमने फोन किया भी तो डायरेक्टली कंट्रोल रूम में। बहुत आसानी से हमारी लोकेशन मिल गई और करिश्मा सिंह पहुंच गए। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते टाइम से, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो फिर मैडम सर आप? ऐसा हो ही नहीं सकता था करिश्मा सिंह, क्योंकि ये आप हैं और हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है कि आप हमें तो कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना हम हमेशा संतु कि ये है हमारी जान से प्यारी बहुरानी। कब कहा? कहते हैं हम सब जानते हैं भाई, चलो अंत भला तो सब भला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अब चाहे आंधी आए या प्रलय, हम आप लोगों से वादा करते हैं, हम सब जानते हैं कि महिला थाना कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कारण से हम बंद नहीं होने देंगे। बिले पकड़ बिले, पकड़। बिले, संतु जी कसरत कर रही है, क्या कर रही है? पूछ ले दे हमको। आराम से बॉक्सिंग संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी अगर रो रही है तो हमको बता दीजिए क्या हुआ है। संतु जी, संतु जी, रो रही है, रो रही है। संतु जी क्या हुआ? संतु जी क्या हुआ? संतोष शर्मा, मैडम, संतु जी क्या हो गया? पहले ना पीछे से ऐसे कंधा हिल रहा था तो हमको लगा कि कसरत कर रही है, लेकिन क्या? रो रही है, रो रही है। एक मिनट हम बात करते हैं। एक मिनट। संतोष क्या हुआ? पापा का फोन आया था। संतु जी, लड़के वाले आ रहे देखने। यहाँ थाने आ रहे हैं? तो तुमने मना क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो संतोष, तुम मना कर सकती हो। तुम मना कर दो कि तुम्हारा मूड नहीं। बहुत बार बोला पापा को। हाँ। 4 दिन शांत होता है, उसके बाद कोई घर पे आके ताना देता है और फिर दौरा पड़ जाता है शादी कराने का। कितने बार बोला नहीं करनी है शादी तो भी नहीं सुन रहे।
ठीक है शांत हो जाओ। पानी आया था आज सुबह। तुम पानी पियोगी? एक्सक्यूज मी मैडम सर, संतोष शर्मा के जो पेरेंट्स है वो जस्ट लाइक योर अम्मी। मतलब आप पढ़ी लिखी है, आप अपनी अम्मी को नहीं समझा पाए तो संतोष जी कैसे समझा पाएंगे? अरे आपके अम्मी ने ऐसे तौलिया झटक दिया तो उन्होंने चुने हुए 3-4 रिश्ते तो ऐसे ही गिर जाएंगे। इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है, जो लड़के देखने आ रहे हैं ना वो बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको नाराज नहीं करना है। पापा ने उनके सामने मेरे बहुत तारीफ की है। यहाँ पे आकर अगर उन्होंने वो सब देखा और सुना नहीं तो मेरे पापा जेल नहीं पाएंगे। अरे तुम चुप रहो ना। देखो उनके सामने बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी मेरी। मैंने बहुत बार बोला, कितने बार बोलो, पापा नहीं समझ रहे। नहीं, चुप, शांत। लंबी गहरी सांस लो, लंबी। तुम चुप रहोगे? संतोष, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम बाहर जाओ, बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? जाओ, तुम भी जाओ। हमको लीची का जूस पिला के आते संतोष जी। तुम जेल में ही ज्यादा सुखी हो बिल्लू। मैंने क्या किया है? लीची का जूस उसको चाहिए। क्या? अरे पता भी है क्या बोले जा रही हैं आप? आप जैसी महिलाओं की वजह से ही ना बहुएं बिगड़ रही है। माँ है कि दुश्मन है अपने बेटे की। देखिए, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ, ना कि आपका लेक्चर सुनने। और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आप किसी समझदार महिला पुलिस ऑफिस को क्यों नहीं बुलाती? मुझे तो लग रहा है कि मोहल्ले की कोई खड़ूस सास वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़ी है। हम तो तुमसे भी ज्यादा समझदार लग रहे हैं, समझ रही ना? अगर लग रहा एक मिनट, क्या हुआ? Excuse me, what happened, माँ? मैडम से देखिए ना, थाने में रहकर हमें उल्टा सीधा बोल रही है, तो हम कैसे ऐसे ही शांत खड़े होकर सुनेंगे ना? देखिए ना मैडम, हम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आए और ये बोल ही नहीं दे रही। अरे कौन सी बात सुने? कौन सी? जो हमसे की वो वाहियात बात ऐसे कैसे सुने? मैडम से हम आए तो आप ही बोले जा रही, हमको तो बोलने का मौका नहीं मिला। क्या हो रहा है सुबह? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हो रहा है? मैडम जी, हम कंप्लेंट लिखाना चाहते हैं। अरे कौन सी कंप्लेन? यहाँ कुछ नहीं। समझा करो ना, बच्चों पर असर पड़ता है ना। बच्चे? यहाँ कौन बच्चा है? आई एम बच्चा, माँ। बहू बेटे भी तो बच्चे ही तो होते हैं ना। हाँ तो बाहर चलो, बताते हैं। अरे छोड़िए हमको। मैडम जी, कौन है ये और यहाँ बहू बेटा कहाँ से आ गए? Excuse me, she is the head constable of this थाना, पुष्पा सिंह कम सास, and she is a बहू of his सास। अच्छा, तो सास है इसलिए इतना पिनक रही है। आप सबका हो गया? हमें इस थाने की SHO हसीना मलिक, प्लीज इत्मीनान से बताइए आपके साथ हुआ क्या है? मेरा नाम सरिता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम चाहते हैं बात का बतंगड़ बने। समझाएंगे आपकी क्रांतिकारी सोच जो है, इसके पीछे कारण क्या है? मेरे बेटे का नाम संदीप है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो मेरी बहू को धोखा दे रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बहू ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को मेरे बेटे की सच्चाई पता चले, उससे पहले मेरे बेटे को ऐसा लगे कि मेरी बहू का कहीं पे चक्कर है। उसे एहसास हो इस बात का कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जब वो आपकी पीठ में खंजर खोपता है तब कैसा दर्द महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि वो ये दर्द महसूस करे जो वो मेरी बहू को देने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है? माँ हूँ, औलाद की खामोशी भी सुन लेती हूँ। मुझसे क्या छुपाएगा वो? कितनी बार मैंने उसे दबी आवाज में बात करते हुए सुना है और हर बात में आई लव यू, आई मिस यू भी कहते सुना है। इसकी मैया का सासू मियां, ऐसे कैसे कोई किसी के प्यार और भरोसे को ऐसे तोड़कर अपनी अय्याशी का फॉर्मूला बना सकता है ना? मतलब इंसान, रहम या जज्बात नाम का कोई तत्व होता है कि नहीं होता है ऐसे घटिया लोगों में? देखिए, मैं यहाँ इसी भरोसे से आई हूँ कि सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, मेरी बात समझी जाएगी, मेरी मदद की जाएगी। मैडम जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू का घर और दिल दोनों टूटने से बचाइए प्लीज।
आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह ही हैं। वैसे सच कहें तो आपका ये सोल्यूशन हमें पसंद आया अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का, लेकिन ये मामला थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा। आप क्या नाम बताया अपने बहू का? महक। महक। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल आप घर जाइए। धन्यवाद मैडम। तो अब ऐसा है कि अगर इनकी बहू महक इस मामले में हमारा साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना महक के बिना ही हमें कुछ करना होगा। महक के बिना कुछ सोचा मैडम सर आपने? हम क्या सोचे, सरिता जी ऑलरेडी सोच चुकी हैं। हमें बस उनके सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करना होगा, और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हेलो जी, सरिता जी। हाँ बोलिए मैडम। जी आपने कहा था कि इस टाइम आपकी बहू निकलती है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक तो वो निकली नहीं है। कहाँ है आप बता सकती हैं अभी किस टाइम वो बाहर आने वाली है? निकलती तो रोज है, पर पता नहीं आज लेट क्यों हो रहा है। वो क्या है ना मैडम, बोलचाल बंद है तो पूछ भी नहीं सकते, पर जाएगी जरूर। आप थोड़ा रुकिए ना। ओके, धन्यवाद। हेलो जी मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए क्या अपडेट? अरे मैडम सर कुछ अपडेट नहीं है, 2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे उसके महक के इंतजार में। महक क्या, उसकी महक तक बाहर नहीं आई है अभी तक। कब से खड़े हैं मैडम सर यहाँ पे? मैडम सर वो आ गई है, हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? आ गई है वो। तो फिर देर किस बात की, जाइए उसके पीछे, देखिए वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसका दिन भर का क्या प्लान है। अच्छा हाँ, और हो सके तो उसका एक फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, हम SI करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या है ना, अभी पुलिस विभाग ने, खासकर की महिला पुलिस थाना ने ऐसा ये अभियान निकाला है कि जो भी आम औरतें, घरेलू औरतें हैं, उनके पास जाएं और उनसे पूछे कि अगर उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए, ताकि उनके मन में महिला पुलिस थाना के लिए एक विश्वास की भावना प्रकट हो। आप समझ रही हैं हमारी बात को? तो बस वही पूछना है, आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, हम आपका मदद करने के लिए तैयार है, आपकी सेवा में तत्पर। कहीं जाना है क्या? तो हम छोड़ देते हैं आपको, हमारा बाइक यहीं है। पकड़ी गई। पकड़े गए? पकड़े गए मतलब क्या पकड़े गए? ये प्रैंक है ना, मतलब आसपास कहीं कैमरा छुपा होगा और आप ऐसे पुलिस यूनिफॉर्म में, आप जरूर प्रैंक शूट कर रही है ना अपने सोशल मीडिया चैनल के लिए। और हम सच का मदद करने आए हैं आपके पास। मतलब इतनी देर से आप जो भी कह रही थी वो सब सच है? जी। पुलिस वाले सच में कैंपेन चला रही है? जी वही कहा हमने अभी। मतलब मैं जो भी मांगूंगी मुझे मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 100%। जी चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए मतलब बताइए, कहीं छोड़ना तो हम छोड़ देते हैं आपको। आपने अभी कहा ना कि आप मुझे हेल्प करना चाहती हैं। हाँ। सीधा चले, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ हाँ यहाँ? हाँ हाँ ठीक है, रुक गए। आइए वो मेरे साथ। अरे जी मैडम सर। क्या हो रहा है, वहाँ कहाँ जा रही है? क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जा रही है, हमें संतोष और शीता को वहाँ भेजना है। मैडम सर वो हमारे साथ में ही है। वो क्या हुआ ना कि उनको ज़्यादा जानने के लिए, पता करने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, हमने उनको झूठ बोल दिया कि पुलिस विभाग ने जो है एक अभियान चलाया कि देश के आम आदमी जो है उनसे हम मित्रता बढ़ा रहे हैं, तो अगर उन्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो हम हेल्प कर देंगे। तो हमने उनसे भी पूछ लिया अगर उन्हें हमारा हेल्प चाहिए कि नहीं। कैसी मदद? आपको क्या पता मैडम सर कैसी मदद? बस जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम। कहाँ? मैडम सर हमको नहीं पता, हम अभी पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ हाँ आ रहे हम आ रहे। मैडम सर हम बताते हैं आपको, ठीक है? ये गाड़ी मेरी है, सुबह यहाँ से गुजरते वक्त खराब हो गई। अब मैकेनिक बोल रहा है उसके पास लेबर शॉर्ट है, तो अब मुझे इसे उसके पास गैराज में पहुँचाना पड़ेगा। आप मेरी हेल्प करने वाली थी ना, तो कीजिए फिर, इसे धक्का मार के उसके पास पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। हाँ करिश्मा सिंह, अब क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर अभी उसका आता पता जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैडम सर हम ठीक है, बस वो उसकी गाड़ी को धक्का लगा के गैराज तक पहुंचा रहे हैं। हमने तो ऐसे ही झूठ बोला था और उन्होंने काफी सीरियस ले लिया हमारे मजाक को। हमारे बाबूजी ने ना एकदम सही कहा था कि जो झूठ का गड्ढा खोदे ना वो एक दिन खुद ही भोगे, और हम वही भोग रहे हैं।
आप टेंशन मत लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा मैडम से, रखते हैं। धन्यवाद। हाँ चलो भैया। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। महक की लोकेशन मिल गई है, वो कहाँ जा रही है हम जानते हैं। ये रहा महक का फोटो, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अब सुनिए आपको क्या करना है। आपको महक के तरीके का गेटअप लेना है। दूर से देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप महक ही हैं। उसके बाद आप दोनों जाएंगे मंगल नगर के सबसे फेमस कैफे लाते कैफे में। लाते कैफे में जाके आप दोनों को ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे में पूरी तरीके से डूबे हो। मकसद ये है कि संदीप को दूर से देखकर लगना चाहिए कि महक का किसी से अफेयर चल रहा है। मैडम सर, इसमें अभिनय क्या करना है? मतलब जो सच है वही तो दिखाना है और लाते में कुछ कर गुजर जाना है। चीते, वहां पे करिश्मा जी भी होंगी, सोच ले कुछ करके गुजरना है कि सिर्फ गुजर जाना है। ओके, मेक श्योर कैफे में जाने के बाद आप लोग इस तरीके से बैठे हैं कि एंट्रेंस से सिर्फ आपका बैक दिखाई दे, आपका चेहरा दिखाई ना दे। नहीं मैडम सर, फिर इतना तैयार होने का फायदा क्या? आप सामने से मुझे कोई देख ही नहीं सकता तो। संतु जी, हम बैठे होंगे ना सामने आपके, आपको देखने के लिए। हमारी जड़ बुद्धि, अगर महक के पति ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो फिर ये सब करने का फायदा क्या है? उसे तो ऐसे ही लगना चाहिए ना कि महक किसी गैर इंसान के साथ कैफे में बैठी है। नहीं, वो ऐसे ही फ्लो में थोड़ा निकल गया, इतनी जड़ बुद्धि नहीं हूँ मैं। हाँ, और एक और बात, पुष्पा जी और मैडम सर, आपको पता है ना वो लड़के वाले आएंगे देखने के लिए। अब बेशक मैं शादी के लिए बाद में ना बोल दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करना। मेरे पापा झूठे नहीं पड़ने चाहिए उनके सामने, बहुत तारीफ करना। और ये तो बोलना ही बोलना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट। अरे हाँ, कितनी बार कहोगी तुम? अरे ऐसी तारीफ करेंगे कि ना तारीफों की बस फव्वारे उड़ेंगे। संतु की तारीफ फव्वारे। संतोष शर्मा, रिलैक्स, हम हैं। बस आप ही पर भरोसा है मैडम सर। देखो, वैसे भी हमें झूठ तो कहना नहीं है। तुम इंटेलिजेंट हो, ये बात सच है, और आप कितनी खूबसूरत हैं ये बात। तुम और पुष्पा जी, आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं इस बारे में तो हर कोई जानता है। इसलिए प्लीज रिलैक्स, यहाँ का सब कुछ हम संभाल लेंगे। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। क्लियर? यस मैडम सर। आइए संतोष। सरिता जी, सब कुछ प्लान के हिसाब से शुरू हो चुका है। आपको पता है